दिसंबर 2005 रोनाल्डिनियो won his first Ballon d'Or और आखिरी भी he was crowned as the best player in the world और वो थे भी मोस्ट इंटरटेनिंग, बेस्ट एंड मोस्ट लव वन। 25 साल की उम्र में रोनाल्डिनियो के लिए करियर में भी काफ़ी कुछ बचा था और लोगों को लग रहा था ये आगे काफ़ी कुछ करेंगे, बट उनका करियर वहीं पीक कर चुका था। रोनाल्डो दी एसएस मोरेरा जो पैदा हुए पोर्तो एलगेरा में, उनके ओल्डर ब्रदर एसिस उनके रोल मॉडल नेचुरली थे क्योंकि वो अटैकिंग मिडफील्डर खेलते थे, प्रोफेशनल फुटबॉलर फ्रांस और पोर्चुगल में। ब्राज़ील एज ग्रुप के लिए भी खेला बट कुछ इंजरीज के कारण वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ग्रेमियो वो क्लब जिसको देखते हुए सपोर्ट करते हुए रोनाल्डिनियो बड़े हुए और फिर अपने करियर के शुरुआती 14 साल वहाँ खेले, उसी ब्लू ब्लैक और वाइट ट्राई कलर में। 1999 वो साल जिस साल रोनाल्डिनियो को मिला अटेंशन और उसके साथ मिली ब्राज़ीलियन कॉल। वो उस टीम के हिस्सा थे जिसने वर्ल्ड कप से पहले कोपा अमेरिका 99 में जीता था। अब यूरोप आना कंपलसरी हो चुका था। 2001 रोनाल्डिनियो ने PSG ज्वाइन की। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें सेटल होने में, काफ़ी तेज़ी से सेटल हो चुके थे। बड़े मैचेस हो और रोनाल्डिनियो का बड़ा प्रदर्शन आने लगा, चीज़ें बढ़िया चल रही थी। 2 साल के करियर में 77 मैचेस खेले उन्होंने, ज़्यादा थे नहीं बट कुछ कमाल के गोल्स, कुछ कमाल की फ्री किक्स, कुछ गजब के स्किल्स। ही वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी वक्त 2002 वर्ल्ड कप आया और ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप जीत ली। रोनाल्डिनियो उस टीम के इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन चीज़ें ख़राब होना वहीं से चालू हुई। कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ रिपोर्ट्स के माना जाए तो रोनाल्डिनियो और कोच में चीज़ें सही नहीं रही, पोजीशन को लेके, फिटनेस को लेके और रोनाल्डिनियो के बिहेवियर को लेके। लुइस फेर्डिनांड उस वक्त थे PSG के मैनेजर और क्रिसमस से ठीक पहले बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई बहस में और रोनाल्डिनियो ने बोल दिया कि वो क्लब में रहेंगे या फिर वो क्लब में तभी रहेंगे जब मैनेजर को सैक किया जाएगा और PSG का बोर्ड मैनेजर के साथ रहा और रोनाल्डिनियो को बेचने का डिसीजन हुआ। अभी तो कांड मरा चुके हैं ये, कोई नहीं। ओहो, चीज़ें और ख़राब हुई और रोनाल्डिनियो को सही में बेच दिया गया। दूसरी तरफ बार्सिलोना गए। बार्सिलोना जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी बट अंडर न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ जोहान लापोर्ता और कोचिंग में फ्रैंक राइकार्ड चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वो कचरा जो लुइस वैन हाल और फेल ट्रांसफ़र पॉलिसी के कारण हुआ और एक मिडनाइट किक ऑफ में हाउसफुल कैंप न्यू में रोनाल्डिनियो का डेब्यू हुआ। कैंप न्यू हाउसफुल पागल हो चुका है और रोनाल्डिनियो डेब्यू कर रहे हैं मिडनाइट। फिर 2004 बार्सिलोना के लिए तैयारी होने लगी। उन्होंने कुछ प्लेयर्स खरीदे जैसे कि राफाल मार्केज, डेको और सैमुअल एटो और विक्टर वाल्डेस और इनिएस्टा जैसे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया ला मासिया से सीनियर टीम में। रोनाल्डिनियो के लिए अब ये परफेक्ट कंडीशन था साइन करने का, अच्छा करने का और खुद को साबित करने का। रोनाल्डिनियो के ही साथ बार्सा ने अपना पहला लीग टाइटल जीता 2000 के बाद। 2004-05 सीजन जीत चुकी थी बार्सा और रोनाल्डिनियो ने पहले एल क्लासिको में 3-0 जीता, मतलब जीत दिलाई बार्सिलोना को। कंपटीशन में काफ़ी बढ़िया चल रही थी। फिर यूरोप में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, वो जॉन टेरी के गोल वाली कंट्रोवर्सीज, बट चेल्सी के खिलाफ रोनाल्डिनियो ने एक शानदार गोल मार के वो मैच जिता दिया और फिर फाइनल में आर्सेनल को हरा के बार्सिलोना बन गई यूरोपियन चैम्पियन 1992 के बाद पहली बार। सीजन 2005-06 के पहले एल क्लासिको में रोनाल्डिनियो ने 2 कमाल के गोल स्कोर किए और उन्हें मिला स्टैंडिंग ओवेशन सैंटियागो बर्नाबाओ में, गूज बम्स वाली मोमेंट। लेकिन चीज़ें यहाँ पे भी फिर खराब होनी चालू हो गई। पहली बात तो ये थी कि राइकार्ड ड्रेसिंग रूम को लूज़ कर रहे थे, उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही थी और दूसरी तरफ रोनाल्डिनियो की गेम से चर्चे से ज़्यादा उनके कैटलन नाइट लाइफ के बारे में चर्चे चल रहे थे। कहानियाँ ये भी चल रही थी उस वक्त कि रोनाल्डिनियो एक ब्राज़ीलियन बैंड के साथ गान बजान करते हैं और आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो मास्क पहन रहे हैं। बार्सा जो यूरोप जीत के आई थी
2006-2007 सीजन में वो ट्रॉफी लेस रहे और 2007-8 के सीज़न चालू होते ही सैमुअल एटो ने क्लेम किया कि रोनाल्डिनियो कभी ट्रेनिंग सेशन नहीं आते रेगुलरली, वो हर 50 में से 50 में से केवल 8 ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं। और फिर उसी वक्त जोहान लोपोर्ता ने एक डिसिप्लिनरी रूल बुक निकाला कि प्लेयर्स को कैसे बिहेव करना है, क्या फॉलो करना है। और न्यूज़पेपर में काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा था, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही थी, इमेज ख़राब हो रही थी बार्सिलोना की। तो नए मैनेजर आते हैं पेप गार्डियोला। एक सीज़न बार्सा बी को मैनेज करने के बाद पेप गार्डियोला को जॉब मिल गई थी एज अ मैनेजर ऑफ बार्सिलोना। और उनके पहला डिसीज़न कि रोनाल्डिनियो को हम बेच रहे हैं। समर 2008 एसी मिलान में रोनाल्डिनियो का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन तब तक चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। रोनाल्डिनियो का रेपुटेशन काफ़ी नीचे जा चुका था। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ पार्ट टाइम फुटबॉलर। बट ऐसा नहीं था कि एसी मिलान में वो कुछ किए नहीं, ट्रॉफीज़ जीती उन्होंने, कुछ कमाल के गोल्स, वही फ्लेयर दिखाया इटली जाके। बट पार्टी लाइफ ना पेरिस ना कैटलान, और इटली में भी अब चीज़ें तो वही थी, बस देश बदल रहा था, क्लब बदल रहा था। रोनाल्डिनियो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट भी पुट अप कर लेते हैं और वो कभी उस पेनिकल पे नहीं पहुँच पाए जो वो बार्सा में रहे थे। 2011 फ्लेमिंगो में जाते हैं रोनाल्डिनियो अपना ट्रांसफ़र। 10 साल के महज यूरोप के करियर में वो ख़त्म हो जाता है, वो करियर जो 10 साल का करियर था 2001 से 2011 यूरोप का। बट रोनाल्डिनियो रिटायर्ड असल में 2018 में होते हैं। फ्लेमिंगो जाने के बाद वहाँ कुछ साल ब्राज़ील में खेलने के बाद 1-2 क्लब और ट्राई करने के बाद रोनाल्डिनियो इंडिया आते हैं, फुटसल खेलते हैं। 3-4 साल फुटसल खेलते हैं, मुझे अच्छे से याद है, टीवी पे आता था। बट रिटायरमेंट के बाद भी ये कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि 2021 के आसपास रोनाल्डिनियो खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, कैसे पता नहीं, गलत इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी पैसे उड़ा दिए और उसके बाद फेक पासपोर्ट में दूसरे देश जाने के कारण उन्होंने 6 महीने जेल में भी बिताए। बट ख़राब रेपुटेशन के बाद भी ये चीज़ हटा पाना मुश्किल है कि जो रोनाल्डिनियो पिच पे थे, इट वॉज एब्सोल्यूट बैंगर। वो मेमोरीज हमेशा याद रहेंगी हमें, वो फ्लेयर, वो कैटलान में खेलते हुए बार्सा की वो जर्सी, PSG में खेलते हुए ब्राज़ील में वर्ल्ड कप जीतना कमाल था रोनाल्डिनियो का। एंड ही वॉज अ ट्रू मैजिशियन। थैंक यू।